14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और तब से वो कारवां चल रहा है कि हर साल सालाना हज़ारों की तादाद में और लाखों की तादाद में लोग आते हैं और दीक्षा भूमि, नागपुर की दीक्षा भूमि और चंद्रपुर की दीक्षा भूमि में बुद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। लेकिन पिछले 3 महीनों की अगर बात की जाएगी तो नागपुर की दीक्षा भूमि में बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने से कहीं ना कहीं लोगों को अड़चन हो रही है। इसका मुआयना आज 27 जुलाई 2022 को करके आए हैं बनते धम्मशिखर जी। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है। आज जब आप सर वहाँ पर गए बंते जी, क्या आपने देखा? सर्वप्रथम तो मैं स्तूप के अंदर गया और पूजा वंदना अपन जो करते हैं नित्य नियम के हिसाब से किए। और जब बाहर आके देखे तो 2 लोग ऐसे बैठे थे, तो उन्होंने मेरे को अभिवादन किया और बोला बंते जी, बोले हम थोड़ा बाहर से आए हैं। मैं थोड़ा जल्दी में था तो पूछताछ वगैरह नहीं किया, तो बोले हाँ बोलिए क्या परेशानी है। तो बोले हम यहाँ धम्म दीक्षा लेने के लिए आए हैं और जब धम्म दीक्षा लेने के लिए आए हैं तो यहाँ पे ऐसे जानकारी मिली कि पिछले 3 महीने से यहाँ धम्म दीक्षा बंद है। तो बंते जी बोले एक तो क्या है, हम पढ़ने वाले स्टूडेंट लोग हैं और हमको बौद्ध अपना धर्म बौद्ध लिखना है। अब हमारी दीक्षा नहीं हुई, हमारे माता पिता ने सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं कर पाए, वो बात की बात है। बोले लेकिन अभी हमारे को सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत है और हम दीक्षा भी लेना चाहते, धम्म का आचरण करना चाहते। तो हमें 3 महीनों से यानी ऐसा बताया गया कि धम्म दीक्षा बंद है। तो मैं बोला दीक्षा भूमि जो विश्व प्रसिद्ध दीक्षा भूमि है, जग प्रसिद्ध दीक्षा भूमि है, जहाँ पर बाबा साहब ने लाखों लोगों को दीक्षा दिए भी है और दीक्षा लिए भी है, तो इसका एक अपना महत्व है। और यहाँ पर दीक्षा न लेते हुए कहीं और जगह दीक्षा दी जा रही है, ऐसी जानकारी मिली है, तो ये तो बहुत गलत है, सरासर गलत है। और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि वहाँ पे नीचे में पानी भी जमा है ना, और घास भी बहुत बढ़ गए हैं। वो बिल्कुल इधर उधर रख रखाव भी जो जिस प्रकार से एक धार्मिक स्थल पर जो पवित्रता और जो साफ़ सफाई का मुद्दा होता है, खासकर हर कोई आप धार्मिक जगह जाइए तो दुनिया में कहीं पर भी धार्मिक जगह में साफ़ सफाई के लिए व्यवस्था अलग से होती है और बहुत अच्छी तरीके से होती है। वो दीक्षा भूमि के प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है और पूरे देश भर के लोग, दुनिया के लोग वहाँ आते हैं। और जहाँ पर धम्म दीक्षा की बात जब आती है तो धम्म दीक्षा लेने के लिए जब जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं और दीक्षा भूमि में दीक्षा लेना चाहते हैं जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ली है, तो ऐसी जगह पर दीक्षा दी भी है, तो ऐसी जगह पर लोग दीक्षा देना चाहते हो और ये तो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि जो दीक्षा लेना चाहते हैं, दीक्षा भूमि में दीक्षा लेना चाहते हैं और वहाँ पर दीक्षा नहीं मिलेंगी, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। और ऊपर से ये जानकारी मिली कि 3 महीने की, तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा, इसलिए मैं आपके तरफ आया और आपको सूचना दिया कि ऐसा हो रहा है, तो ये बिल्कुल अनुचित है। कहाँ से ये विद्यार्थी आए हुए थे? क्योंकि दरअसल देखा जाएगा तो पूरे देश भर से लोग बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए दीक्षा भूमि पहुंचते हैं। हालांकि बाबा साहब के प्रति उनका प्यार है, समर्पण है और बुद्ध धर्म के प्रति वो जो आस्था का प्रतीक जो मानते हैं और अपनी भावनाएं जो व्यक्त करते हैं, तो बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए यहाँ पे पहुँचते। तो ये विद्यार्थी कहाँ से आए हुए थे और जब आपको ये बात पता चली तो आपने अंदर में किसी से बात करने की कोशिश की या जानकारी ली? जी, मैं थोड़ा सा देखा आजू बाजू में, तो भंते जी का भोजन का वक्त हो चुका था, इसलिए भंते जी से कोई उतनी बात हो नहीं पाई। आजू बाजू में लोगों से पूछताछ करने के लिए वहाँ कोई था नहीं। और फिर जो गार्ड वगैरह थे तो गार्ड वगैरह को पता नहीं है। मैं थोड़ा जल्दबाजी में था, फिर भी मैं उनसे जल्दबाजी के इसमें मैं पूछ नहीं पाया कि आप कहाँ से आए हैं, क्या है, ये जानकारी नहीं ले पाया। लेकिन मुझे लगा कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। और दीक्षा भूमि में ये जो लड़के लोग आए थे तो उनसे भी जो जानकारी लेना था, प्रॉपर दीक्षा नहीं हुई है, 3 महीने से नहीं हो रही, तो इतनी ही मैंने बस जानकारी लिया है। बाकी जो जानकारी जो कहाँ से आए क्या आए वो नहीं। लेकिन दरअसल हम हमेशा दीक्षा भूमि आते जाते रहते, पूरे देश दुनिया से वहाँ लोग आते हैं और धम्म दीक्षा होते रहती है, हर रोज़ धम्म दीक्षा होते रहती है। कई लोगों के पिछले बार 3-4 साल पहले मैं खुद धम्म दीक्षा में 40 लड़के लड़कियों का ग्रुप आया था। वो क्या बोलते हैं, उधर से मराठवाड़ा की तरफ से वो दीक्षा भूमि का ग्रुप आया, दीक्षा भूमि में ग्रुप आया था। पूरे युवा लड़के लड़कियाँ थे, तो इन्होंने धम्म दीक्षा दिए थे, तो उस धम्म दीक्षा में मैं भी शामिल था। तो ऐसा कई बार हम आते जाते रहते। अब वो सारी जानकारी जो है जब वो लिखते हैं अपने फॉर्म पर लिखते हैं तब अपने को जानकारी मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर पूछताछ करने वाले दूसरे बनते जो थे। तो अपन ने ज़्यादा उनसे पूछताछ नहीं की, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना जानकारी दी। क्या कहीं डाइवर्ट किया गया इंदौरा बुद्ध विहार की तरफ इनको जाना पड़ता है या फिर
धम्म दीक्षा देनी पड़ती है, क्या वजह? हाँ, तो ऐसी पूछताछ पर ऐसा पता चला कि जानकारी जो है इंदौरा बुद्ध विहार में की गई है। इंदौरा बुद्ध विहार तो हमारे श्रद्धा का केंद्र है, तो दुख मुक्ति का केंद्र होता है, ठीक है, वहाँ पर धम्म दीक्षा दी जा रही है, वहाँ तक के ठीक है। लेकिन लोगों को इंदौरा बुद्ध विहार में नहीं चाहिए ना, वो दीक्षा लेना है तो वो अपने जिस जगह से लोग आते हैं उनके यहाँ भी बुद्ध विहार है, वहाँ पे भी दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन दीक्षा भूमि का एक अलग जो है वो अलग एक उसका एक महत्व है, अलग लोगों के प्रति एक श्रद्धा है, लोगों के प्रति एक विश्वास है। और कोई बाहर से भी आते हैं तो लोग दीक्षा भूमि से दीक्षा लेकर आते हैं, तो उसका एक मान सम्मान एक अलग वजूद हो जाता है। और दीक्षा भूमि से दीक्षा लेकर आए और उसका प्रमाण पत्र जब मिले तो उसका एक अलग महत्व होता है। अभी प्रमाण पत्र भी वहाँ पर नहीं मिल रहा है। वहाँ पे जो भंते जी रहते थे तो उनके पास में एक प्रमाण पत्र होता था, उस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर भी समिति के लोगों के होते थे, जो सेक्रेटरी होते थे उनका अध्यक्ष, और जो दीक्षा देने वाले भंते जी वो अपना हस्ताक्षर करते थे, सिग्नेचर करते थे, साइन करते थे। तो इस प्रकार का प्रमाण पत्र भी वहाँ से नहीं मिल रहा है। तो दीक्षा भी और प्रमाण पत्र भी वो ऐसी जानकारी मिली कि इंदौरा बुद्ध विहार से उपलब्ध होती है। दीक्षा भूमि स्मारक समिति की क्या जिम्मेदारी बन जाती है अगर इन सारी चीज़ों का सामना एक आम बाबा साहब को चाहने वाले उनके अनुयायियों को अगर करना पड़ रहा है, तो दीक्षा भूमि स्मारक समिति की क्या जिम्मेदारी होती है? किन बातों को अवगत कराना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? जी, बाबा साहब का ये दीक्षा भूमि है और इसके प्रति बाबा साहब का जो महत्व था कि भारत देश प्रबुद्ध राष्ट्र बने, और प्रबुद्ध राष्ट्र बनने के लिए दीक्षा भूमि अपने आप में एक बहुत बड़ा एक जनरेटर है जो सारे लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। और जिस जनरेटर जो ऊर्जा प्रदान करने वाला जनरेटर है, वहाँ से बिजली ही नहीं मिलेगी तो जनरेटर का क्या मतलब है? फिर वो उसका महत्व क्या रह जाएगा? आप जनरेटर में ईंधन नहीं डालोगे, जनरेटर को रोटेट नहीं करोगे, टरबाइन के नहीं घुमाओगे, तो बिजली कहाँ से कहाँ तक मिल जाएगी? तो एक प्रकार की ऐसा बिजली का केंद्र है जहाँ से यानी पूरे देश में जैसे बिजली सप्लाई होती है, बिजली का एक केंद्र होता है जिससे बिजली सप्लाई होती है और पूरे देश में ऊर्जा जाती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर जो है दीक्षा भूमि जो है बाबा साहब का जो मंतव्य था कि जो प्रबुद्ध राष्ट्र होना है और देश भर से वहाँ से लोग आते हैं, एक प्रेरणा स्थान है, लोग का आदर्श का केंद्र है। तो वहाँ से दीक्षा की ऊर्जा जो 22 प्रतिज्ञा है, बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ है, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय है, जो मूलभूत तत्व है जो बुद्ध धम्म के, उस मूलभूत तत्व का जो प्रचार प्रसार जिस तरह से होना चाहिए था वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। दीक्षा नहीं लेंगे तो प्रचार प्रसार होगा कैसे? तो इसीलिए जो बाबा साहब का मकसद था, जो स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, 22 प्रतिज्ञा की स्थापना और हर आदमी प्रबुद्ध नागरिक बने, हर मनुष्य, तो वो उस तरीके से वो मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। अगर कोई दीक्षा भूमि में अगर कोई दीक्षा नहीं मिलती, क्या दीक्षा भूमि का महत्व कम हो जाएगा? ऐसी चीज़ें हो जाएगी? या फिर दीक्षा लेने के लिए जो बाहरी जो लोग आ रहे हैं, बाबा साहब के अनुयायी आ रहे हैं, ऐसे में उनको बाहर जाना पड़ रहा है, तो क्या दीक्षा भूमि का महत्व कहीं ना कहीं कम कराने की भी एक साजिश लगती है? नहीं, दीक्षा भूमि का तो महत्व कम नहीं होना है, लेकिन लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते कि मेरा नाम हो, मेरा प्रचार हो, या मेरे माध्यम से दीक्षा दी जाए, या कोई ऐसा हो सकता है कि ऐसी स्थिति, लेकिन दीक्षा भूमि का इससे कोई महत्व कम नहीं होने वाला। लेकिन लोगों की श्रद्धा तो टूट रही ना, दिल में तो दुख रहा ना कि भैया हमारी जो भावना है, जो श्रद्धा है, दीक्षा भूमि में दीक्षा मिलनी चाहिए, वो दीक्षा नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुँच रही, श्रद्धा को ठेस पहुँच रही। तो बाबा साहब का ये मिशन तो नहीं था कि बौद्ध लोग जो बौद्ध बनना चाहते हैं तो उनकी श्रद्धा को ठेस पहुँचाया जाए, ऐसा तो कोई लक्ष्य नहीं था। तो ये कोई साजिश नहीं है। ऐसा लगता है कि लोग महत्वाकांक्षी हो गए और अपनी महत्वाकांक्षा को चलते अपनी महत्वाकांक्षा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनकी व्यवस्था अपनी हो सकती है कि वो व्यवस्था को ठीक करने के लिए वहाँ पर दीक्षा, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पर एक भंते जी रहते हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो तो संभालते ही। भंते जी आते हैं, कोई भी आता है तो भंते जी धम्म दीक्षा दे देते, लेकिन अभी पिछले 3 महीनों से धम्म दीक्षा नहीं दी जा पा रही। अब भंते जी भोजन कर रहे थे तो मैं उनसे पूछ नहीं पाया। तो ये जो मेन जो आपने पूछा है कि जो इसका महत्व कम हो जाएगा, तो दीक्षा भूमि का कोई महत्व कम नहीं होना, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के हृदय में जो है तकलीफ उत्पन्न हो रही, वो तकलीफ है लोगों के। आपको कितना दुख हुआ आज जब आप? नहीं, मैं तो बेचैन हो गया और मैं उनसे बात भी नहीं कर पाया जिनसे बराबर है, और मैं सीधा आपके स्टूडियो में आया कि मैं बोला आपके से जानकारी करूं, और जानकारी करने के बाद में, जानकारी लेने के बाद में ये आप लोगों को ये जानकारी दो, और ताकि ये मुद्दे को उठाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो जो बौद्ध लोग हैं उनके
तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि एक तो बरसात का समय है और रखरखाव भी बराबर नहीं है दीक्षा भूमि का, वहाँ पे पानी भी जमा रहता है, साफ़ सफाई भी बराबर नहीं करते, घास बढ़ रही है। और वहाँ पर मैं भिक्षु निवास भी देख रहा था, जब वहाँ गया तो सब पानी टपक रहा है। तो ना जो समिति, स्मारक समिति क्या कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बेचैन हो गया मैं, बेचैनी के साथ में बिल्कुल दौड़े भागे, उनसे बात भी नहीं किया, सीधा आपके तरफ आया। तो मैं बहुत बेचैन हूँ इस बात को लेकर। तो देख सकते हैं कि बेचैनी की बात है कि पिछले 3 महीने से नागपुर की दीक्षा भूमि पर बुद्ध धर्म की दीक्षा नहीं हो रही है। ऐसे में जो बाबा साहब के अनुयायी जो दूर दराज से आते हैं उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने कोई न कोई नई पहल करके जल्द से जल्द वहाँ पर बुद्ध धर्म की दीक्षा शुरू करनी चाहिए, यही भंते धम्मशिखर जी का कहना है। तो कैमरामैन विशाल रायपुरे के साथ मुकेश हेड़ाऊ, इक्वालिटी न्यूज़, नागपुर।